चलो आज तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक ऐसी घटना जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। पर यह घटना सुनाने से पहले जरा गौर से सुनो। बाहर हवा चल रही है ना, वो सीटी जैसी आवाज असल में वो हवा नहीं है। वो उस चीज की सिसकियां हैं जो अभी हमारे आसपास ही मंडरा रही है। ठीक 13 साल पहले की तरह उस रात ठीक ऐसा ही अंधेरा था, बिल्कुल आज की तरह। आसमान में चांद था, लेकिन उसकी रोशनी उन घने बादलों को चीर नहीं पा रही थी। और उस पीपल के पेड़ की टहनियां बिना हवा के हिल रही थीं, जैसे कोई हजारों हाथ हमें बुला रहे हों। रात के 3 बज रहे थे। राघव, समीर और माया अपने गांव की चल पड़े। गांव की उस पुरानी सड़क पर सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज किसी के पीछे चलने का भ्रम पैदा कर रही थी। घड़ी की सुइयों की आवाज भी किसी के हथौड़े मारने जैसी लग रही थी। वो सड़क जो पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरती थी, मानो किसी विशाल अजगर की तरह जमीन पर लेटी हुई थी। आकाश में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी उन घने बादलों को चीरने में नाकाम थी जो उस विशाल पुराने पीपल के पेड़ को घेरे हुए थे। वो पेड़ गांव की सरहद पर पिछले 100 सालों से खड़ा था, जिसके तने किसी सड़े हुए मांस की तरह काले पड़ चुके थे। लोग कहते हैं कि पेड़ की जड़ें जमीन में नहीं, बल्कि उन लोगों की कब्रों में धंसी हुई हैं जो कभी वहां से गुजरे और फिर कभी नहीं मिले। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि राघव की गाड़ी की हेडलाइट्स कांप रही थीं। अचानक गाड़ी के रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई पानी के अंदर से बोलने की कोशिश कर रहा हो। राघव ने रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन बटन जाम हो गया था। आवाज तेज होती गई। वो किसी के रोने की आवाज थी, जो धीरे धीरे एक हिंसक हंसी में बदल गई। गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी भगवान की मूर्ति अपने आप उल्टी हो गई। मीरा ने देखा कि गाड़ी के शीशों पर बाहर से किसी ने अपने खून से लथपथ हाथों के निशान छोड़ दिए थे। पर बाहर तो कोई नहीं था, सिर्फ वो पीपल का पेड़ था, जिसकी टहनियां बिना हवा के ही ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई हजारों हाथ उन्हें बुला रहे हों। जैसे ही उनकी गाड़ी उस पीपल के पेड़ के पास पहुंची, गाड़ी का इंजन बिना किसी झटके के अचानक बंद हो गया। हेडलाइट्स टिमटिमाई और फिर पूरी तरह बुझ गईं। चारों तरफ एक ऐसी खामोशी छा गई जिसे मौत की खामोशी कहना गलत नहीं होगा। राघव ने चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर का तापमान अचानक गिर गया था। समीर ने खिड़की के शीशे से बाहर झांका। वहां पीपल के पेड़ की एक मोटी टहनी पर कोई बैठा था। नहीं, वो बैठा नहीं था, वो हवा में झूल रहा था। समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि वो एक औरत थी जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी गर्दन एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ी हुई थी। उसकी सफेद साड़ी फटी हुई थी और उसमें से मिट्टी और खून की दुर्गंध आ रही थी। गाड़ी बंद हो चुकी थी। राघव ने जब बोनट खोलने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि इंजन के अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही है। जैसे ही उसने बोनट उठाया, अंदर लोहे और मशीन के बीच एक कटा हुआ इंसानी कान पड़ा था जो अभी भी फड़क रहा था। राघव की चीख उसके गले में ही फंस गई। अंदर मीरा और समीर, राघव का छोटा भाई, कैद थे। समीर ने पीछे की खिड़की से देखा। पीपल के पेड़ की जड़ों के बीच से एक औरत का चेहरा बाहर निकला। उसकी त्वचा राख की तरह ग्रे थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 जलते हुए कोयले थे। वो रेंगती हुई गाड़ी की तरफ आ रही थी, लेकिन उसके चलने का तरीका इंसानी नहीं था। वो अपनी हड्डियों को तोड़कर मकड़ी की तरह चल रही थी। राघव गाड़ी के अंदर कूदा और दरवाजा लॉक कर लिया, लेकिन डर दरवाजों का मोहताज नहीं था। अचानक समीर को अपनी जेब में कुछ भारीपन महसूस हुआ। उसने हाथ डाला तो दंग रह गया। उसकी जेब में ताजा काटे गए इंसानी दांत भरे हुए थे। वो डर के मारे उन्हें बाहर फेंकने लगा, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। तभी गाड़ी के अंदर की लाइट अपने आप जल गई और बुझ गई। हर बार जब लाइट जलती, वो औरत एक कदम और करीब होती। पहली बार वो सड़क पर थी, दूसरी बार गाड़ी के बोनट पर और तीसरी बार वो गाड़ी की पिछली सीट पर समीर के ठीक बगल में बैठी थी।
गाड़ी के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। मीरा को महसूस हो रहा था कि कोई उसकी गर्दन के पीछे ठंडी सांसें छोड़ रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन सीट पर गीली मिट्टी के निशान थे। राघव पागलों की तरह गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसकी दिमागी हालत अब बिगड़ने लगी थी। उसे अपने कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो औरत उसे पुकार रही थी, राघव, तुम वापस आ गए। राघव की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा पागलपन था। वो अपनी पुरानी यादों में खोने लगा। उसे याद आने लगा कि बचपन में इसी पेड़ के पास उसने एक गलती की थी, एक ऐसी गलती जिसकी कीमत अब उसे चुकानी थी। वो औरत जिसे गांव वाले चुड़ैल कहते थी, असल में एक ऐसी आत्मा थी जिसे सालों पहले धोखे से मार दिया गया था, और उसका इकलौता गवाह राघव था, जिसने डर के मारे कभी सच नहीं बोला। समीर चिल्लाया और उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर रखा था। बाहर के नज़ारे अब और भी भयावह हो गए थे। पीपल के पेड़ की जड़ें सांप की तरह रेंगती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ रही थीं। उन जड़ों में इंसानी हड्डियां फंसी हुई थीं। अचानक गाड़ी का अगला शीशा चटक गया। एक काला सड़ा हुआ हाथ अंदर आया और समीर के बालों को पकड़कर उसे बाहर खींचने लगा। वो बस समीर के कान में कुछ फुसफुसाने लगी। समीर का शरीर अकड़ने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं और उसके मुंह से काला गाढ़ा तरल बहने लगा। वो अपनी ही उंगलियों को चबाने लगा जैसे वे कोई गाजर हों। हड्डियों के टूटने की चट चट की आवाज गाड़ी के सन्नाटे को चीर रही थी। राघव उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समीर की ताकत अब इंसानी नहीं थी। उसने राघव का हाथ पकड़ा और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि राघव की हड्डी मांस को फाड़कर बाहर निकल आई। मीरा चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज गाड़ी के बाहर नहीं जा रही थी। बाहर उस पीपल के पेड़ पर हजारों सफेद साए नजर आने लगे। ये वो लोग थे जिन्हें उस चुड़ैल ने पिछले 100 सालों में अपना शिकार बनाया था। समीर की चीखें उस जंगल में दफन हो गईं। मीरा ने देखा कि राघव के नाखून नीले पड़ रहे हैं और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं। अब वो राघव नहीं रहा था। उसके शरीर पर किसी शैतानी साए का कब्जा हो चुका था। उसने धीरे से अपना हाथ मीरा के गले की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थीं। राघव अब हंस रहा था, एक ऐसी हंसी जो रूह कंपा देने वाली थी। राघव का शरीर धीरे धीरे मुड़ने लगा। उसकी हड्डियां टूटने की आवाजें पूरी गाड़ी में गूंज रही थीं। अब वो एक इंसान नहीं, बल्कि उस चुड़ैल का खिलौना बन चुका था। अचानक गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा एक पुराना ताबीज जलने लगा। रोशनी का एक छोटा सा झोंका आया, लेकिन वो अंधेरा इतना ताकतवर था कि उस रोशनी को निगल गया। चुड़ैल का चेहरा अब शीशे के बिल्कुल करीब था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनमें से काला खून बह रहा था और उसमें से हजारों कीड़े बाहर निकलने लगे। दहशत का आलम यह था कि मीरा का दिमाग अब इस खौफ को सहने की स्थिति में नहीं था। उसे लगने लगा कि ये सब एक बुरा सपना है, लेकिन जब उसने समीर का कटा हुआ हाथ जमीन पर गिरते देखा तो उसे समझ आ गया कि मौत उनके बहुत करीब है। ये कोई साधारण भूतिया किस्सा नहीं था, ये एक चुड़ैल का हमला था। अचानक गाड़ी के सारे शीशे अंदर की तरफ फट गए। कांच के टुकड़े मीरा के चेहरे में धंस गए, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ वो चुड़ैल दिख रही थी जो अब हवा में तैर रही थी। चुड़ैल ने राघव के बचपन का वो राज उसके कानों में चिल्लाकर बोला, तुमने अपनी माँ को उस दिन कुएं में धक्का देते हुए मुझे देखा था ना? आज मैं तुम्हें उस कुएं की गहराई दिखा। राघव का मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट गया। उसे अपने चारों तरफ खून की नदियां और जलते हुए शरीर दिखने लगे। वो अपने ही चेहरे को नाखूनों से नोचने लगा। खौफ अब सिर्फ बाहर नहीं, वो उनके दिमाग के अंदर घर कर चुका था। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण करीब आने वाली थी, खौफ और गहरा हो गया। चुड़ैल ने राघव के शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मीरा ने आखिरी बार देखा कि राघव हवा में लटक रहा था, उसी पेड़ की टहनी से जहां उसने उस औरत को देखा था। उसकी जबान बाहर निकली हुई थी और उसका शरीर पूरी तरह से सूख चुका था, जैसे किसी ने उसका सारा खून पी लिया हो। वहां कोई गाड़ी नहीं थी। गांव वालों ने देखा कि पीपल के पेड़ के पास एक औरत अकेली बैठी है। वो मिट्टी खा रही थी और अपनी गोद में समीर का कटा हुआ सिर लेकर उसे लोरी सुना रही थी।
समीर की आंखें अभी भी हिल रही थीं, जैसे वो मौत के बाद भी उस तड़प को महसूस कर रहा हो। मीरा की दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रही थी, वो वापस आएगी, वो सबके लिए आएगी। गांव का सबसे पुराना अघोरी वहां पहुंचा और उसने सिर्फ इतना कहा, इस पेड़ की प्यास कभी नहीं बुझती। इस पेड़ की प्यास कभी नहीं बुझती। ये चुड़ैल नहीं, ये जमीन का बदला है। ये जमीन का बदला है। जो भी यहाँ मरता है वो कभी मुक्त नहीं होता। जो भी यहाँ मरता है वो कभी मुक्त नहीं होता। उसकी आत्मा इसी पेड़ की लकड़ी में कैद हो जाती है और उसे हर पल वही दर्द सहना पड़ता है जो उसने मरते वक्त सहा उसकी था। आत्मा इस पेड़ की लकड़ी में कैद हो जाती है और उसे हर पल वही दर्द सहना पड़ता है जो उसने मरते वक्त सहा था। आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे पीपल के पेड़ से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वो पेड़ हर साल एक नई बलि मांगता है। जो कोई भी उस पेड़ की छाया में रुकता है वो उस पुराने श्राप का हिस्सा बन जाता है। सन्नाटा आज भी वहां मौजूद है और उस सन्नाटे में छिपी है वो चुड़ैल जो अपनी अधूरी प्यास बुझाने का इंतजार कर रही है। अगर आप उस सड़क से गुजरे और आपको अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आए तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो चुड़ैल अब अकेली नहीं है। उसके साथ राघव और समीर भी है जो नए शिकार की तलाश में है और शायद अगला शिकार आप हो। ऐसी ही और भी सच्ची घटनाओं को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।